अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं या आप पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस अपडेट हो। मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू को स्टार्ट करने से पहले हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू के डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जाएं क्या। देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड एंड यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। प्रीवियस हम तमाम 10 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है यूज टू। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कुछ कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। हमारा टारगेट है कि अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है इसको पैसिव में कैसे चेंज होना चाहिए और अगर ये स्ट्रक्चर है इसको कैसे चेंज होना चाहिए। आज के टॉपिक में हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू, जिसमें याद रखें आप डी को नहीं पढ़ेंगे, वो साइलेंट होगा, आप यूज टू कहेंगे, यूज्ड टू नहीं कहेंगे। यूज्ड टू रॉन्ग होगा, आप कहेंगे यूज टू। देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस। इसको हम माजी के आदात और हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच वी डोंट डू एनी मोर नाउ, जिनको अब हम नहीं करते, छोड़ दिए। चाहे वो काम हो, एक्शन हो या कोई आदत हो जो हम माजी में करते थे अब उसको करना छोड़ दिया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज टू। देखिए एक नोट है कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनके डिटेल को पढ़ेंगे वर्ब में। और इसी तरह मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में देखिए हम इनके यूजेजेस को डिस्कस करते आ रहे हैं तमाम के, और प्राइमरी लेवल में हम इनके यूजेजेस को पढ़ेंगे। जैसे हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन के यूजेजेस हैं, जैसे इसके 5 यूजेजेस हैं। जैसे हम कहते हैं इट इज़ यूज फॉर फिजिकल एबिलिटी, इट इज़ यूज फॉर मेंटल एबिलिटी, इट इज़ यूज फॉर अथॉरिटी, इट इज़ यूज फॉर परमिशन एंड इट इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी। तो ये तमाम इसके हो गए यूजेजेस। सो इसको हम एज अ प्राइमरी लेवल पढ़ते हैं। समहाउ देखें यूज टू को हम माजी के आदात और हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अब हम छोड़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब या स्ट्रक्चर यूज टू। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसको पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज होना चाहिए जो मैंने आज का लेक्चर यहाँ पे लिखा है। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो एज स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। याद रखें अगर यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आना चाहिए, इसको एज यूज टू रहना चाहिए जैसे ऑट टू है हमारे पास। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में देखें कुछ प्रीवियस लेक्चर से आपको समझाऊं, आपके लिए काफ़ी क्लियर होगा। देखिए अगर मस्ट का शॉर्ट फॉर्म, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मसंट हो सकता है, कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडंट, मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटेंट, आउट नॉट का आउटेंट टू, आउट नॉट टू का आउटेंट टू आएगा। तो इसी तरह यूज टू का क्यू यूजन टू नहीं हो। हालांकि आपको ये किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसको ऐसे चेंज होना चाहिए और आपके इसके इनफॉर्मल और फॉर्मल सेंटेंसेस भी चेंज होते हुए नजर नहीं आएंगे कि इनको चेंज कैसे करते हैं। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जैसे मैं कहता हूं आई कैन टीच यू, आई डू नॉट कैन टीच यू, आई डिड नॉट कैन टीच यू, आई विल नॉट कैन टीच यू, आई एम नॉट कैन टीचिंग यू, आई वॉज नॉट कैन टीचिंग यू। अगर हम इस तरह चेंज नहीं कर सकते कैन को तो फिर हम यहाँ पे क्यों इसको डिड में चेंज करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, मैं कहता हूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। जब डिड लगा रहा हूं तो यूज टू क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि इसके बनावट में, इसके फार्मूले में चेंज आया। ये एक बड़ा डिबेट होगा, इसके बारे में मैं और भी आर्ग्यूमेंट करूंगा आपके साथ, लेकिन मकसद ये है कि अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज होगा। देखिए अगर ये एक्टिव वॉइस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। सिंपल सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें उनको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का फार्मूला है सब्जेक्ट यूज टू बेयर इन्फिनेटिव। मैं आपको बता चुका हूं कि ये वर्बल का एक काइंड है जिसको हम 3 काइंड्स है जिनको हम कहते हैं जीरंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के फिर 9 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव।
बेयर इन्फिनेटिव क्या है कि व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव्स को हम याद रखें कि बतौर नाम, एक्शन के नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नेम ऑफ एन एक्शन। देखो प्ले यहाँ पे एक्शन का नेम है, इसको हम कर नहीं रहे, हम इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये माजी में हुआ करता था। और इसी तरह टीज, ये हुआ करता था, अभी हम नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके बारे में बात की जा रही है। सो फार्मूले में सब्जेक्ट यूज्ड टू बी, थर्ड फॉर्म यूज्ड टू प्लस बेयर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यूज्ड टू बी, थर्ड फॉर्म बाय एजेंट फुल स्टॉप। ये याद रखें एजेंट होगा। रूल में हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो इसको एजेंट कहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आए तो इसे डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं उन्वान, तो याद रखें इसको हम उन्वान कहेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, देखो यू कर रहा है और यहाँ पे मी कर रहा है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यू और आई कर रहा है। यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, और यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, टाइटल सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हम चेस के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम माई टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जो सादा बयान जाहिर करते हैं। यू यूज टू प्ले चेस, आप शतरंज खेला करते थे। चेस यूज टू बी प्लेड बाय यू, शतरंज आपसे खेला जाता था। ये माजी का एक्शन है जो अभी आपने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी आप मसरूफ हुए, आपके काम बढ़ गए, तो आपने शतरंज खेलना छोड़ दिया। आप खेला करते थे लेकिन आप छोड़ दिए। जैसे मैं कहता हूं आई यूज टू टीज माई टीचर्स, ये एक पास्ट का हैबिट है, हरकत है जो मैंने अभी छोड़ दिया। अभी मैं एक टीचर बना हूं, मैं रियलाइज करता हूं कि टीचर की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं आई यूज्ड टू टीज माय टीचर्स, मैं अपने उस्तादों को तंग किया करता था। माय टीचर्स यूज्ड टू बी टीज्ड बाय मी, मेरे उस्तादों को मुझसे तंग किया जाता था या मेरे जरिए वो तंग होते थे। तो ये क्या है, माजी का हैबिट जो मैं अब छोड़ चुका हूं। और यहाँ पे हम किसी एक्शन के नाम के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक्शन हुआ करता था, माजी में कर नहीं रहे, तो इसीलिए हम इनको बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट। बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। जैसे मैं कहता हूं याद रखें यहाँ पे डी को नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इसको आप यूज टू पढ़ोगे, यूज्ड टू नहीं पढ़ोगे। यूज्ड टू गलत होगा, यूज टू पढ़ेंगे। नेगेटिव में देखिए सेंटेंस है आई यूज नॉट टू प्ले चेस, चेस यूज नॉट टू बी प्लेड बाय यू, यूज नॉट टू प्ले चेस, चेस यूज नॉट टू बी प्लेड बाय यू। आई यूज नॉट टू टीज माई टीचर्स, माई टीचर्स यूज नॉट टू बी टीज्ड बाय मी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं। यूज यू टू प्ले चेस, क्या आप शतरंज खेला करते थे। यूज चेस टू बी प्लेड बाय यू, क्या शतरंज आपसे खेला जाता था। यूज आई टू टीज माई टीचर्स, क्या मैं अपने उस्तादों को तंग किया करता था। यूज माई टीचर्स टू बी टीज बाय मी, क्या मेरे उस्ताद मेरे जरिए से तंग किए जाते थे। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ पोलाइट वे, फॉर्मल वे, रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से और अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। यूज यू नॉट टू प्ले चेस, यूज चेस नॉट टू बी प्लेड बाय यू, यूज आई नॉट टू टीज माई टीचर्स, यूज माई टीचर्स नॉट टू बी टीज्ड बाय मी। इनफॉर्मल सेंटेंसेस देखिए, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। सवाल पूछते हैं, इनकार करते हैं, गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं। यूजेंट आपको किसी भी डिक्शनरी में शॉर्ट फॉर्म इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसको ऐसे चेंज होना चाहिए। यूजेंट यू टू प्ले चेस, यूजेंट चेस टू बी प्लेड बाय यू, टू, यहाँ पे टू मिसिंग है। यूजेंट चेस टू बी प्लेड बाय यू, और यूजेंट आई टू टीज माई टीचर्स, यूजेंट माई टीचर्स टू बी टीज्ड बाय मी। तो इनके सेंटेंसेस को आप ऐसे चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसको अगले स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको ऐसे चेंज होना चाहिए। देखिए अगर ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में उससे काम करवाया जाता है। जब करवाया जाता है तो आखिरी वर्ड को हम एजेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। सिंपल सेंटेंसेस जो सादा बयान जाहिर करते हो। फार्मूला है सब्जेक्ट यूज टू, बेयर इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वाज एंड वर। देखिए पैसिव में हम चेंज करेंगे तो वाज वर, क्योंकि इसके साथ डिड लगेगा, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब डिड किस में चेंज होगा, वाज वर में। यूज टू प्लस बी थर्ड फॉर्म बाय एजेंट एंड फुल स्टॉप। यू यूज टू प्ले चेस, आप शतरंज खेला करते थे। चेस यूज टू बी प्लेड बाय यू, शतरंज आपसे खेला जाता था।
आई यूज टू टीज माई टीचर्स, मैं अपने उस्तादों को तंग किया करता था। माई टीचर्स यूज टू बी टीज बाई मी, मेरे उस्ताद मुझसे तंग किए जाते थे। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम बयान को इनकार करते हैं, यू डिड नॉट यूज टू प्ले चेस, देखो डिड आ गया तो डी मिट गया। इसी तरह वाज आया तो दो दफा हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं एक्सिलरी वर्ब्स के या स्ट्रक्चर के, तो वाज आ गया तो बाकी आपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। यू डिड नॉट यूज टू प्ले चेस, चेस वाज नॉट यूज टू बी प्लेड बाय यू। I did not used to tease my teachers. My teachers were not used to be teased by me. As a structure आप इनको ऐसे चेंज करेंगे, आपको काफी फर्क नजर आएगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। आप प्रीवियस स्लाइड में देखें और इसमें देखें, काफी डिफरेंट होगा। अगर आप कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है तो ऐसे चेंज करें, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो उस तरह चेंज करें। और इस तरह कुछ ग्रामेरियन शायद मेरे साथ एग्री नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो उस तरह, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इस तरह। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो है, और स्ट्रक्चर वो जिसको आप फार्मुलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर्स भी हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव जिसमें आप सवाल पूछते हो, डिड यू यूज टू प्ले चेस, was chess used to be played by you, did I used to tease my teachers, were my teachers used to be teased by me। देखिए डिड यू, ओके, फॉर्मल सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछते हैं, इनकार भी करते हैं, रस्मी तरीके से पूछते हैं। डिड यू नॉट यूज टू प्ले चेस, डिड यू नॉट यूज टू प्ले चेस, was chess not used to be played by you, did I not used to tease my teachers, were my teachers not used to be played by me। Informal sentences देखें, दो sentences in which we ask question, deny the statement, we ask them in an informal way। सवाल पूछते हैं, इनकार करते हैं, बेअदबी तरीके से, गैर रस्मी तरीके से अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं। Didn't you used to play chess, wasn't chess used to be played by you, didn't I used to tease my teachers, weren't my teachers used to be teased by me। तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया, पसंद भी आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।